हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों आइए आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे दोस्तों सेंटेंस और उसके पार्ट्स। ठीक है ना, सेंटेंस और उसके पार्ट्स पढ़े कि वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, उसके एग्जाम्पल देखे थे, सारा कुछ समझे थे। उसके बाद हम लोग ये देखे थे क्या, उसके बाद हम लोग देखे थे कि सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं। कल की इस वीडियो में हम लोग समझ पाए थे कि सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं। तो समझे थे कि सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में देखे थे क्या कि एवरी सेंटेंस कंटेन्स टू पार्ट्स ना, सभी सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं, ये समझ पाए थे। वो दो कौन कौन होते हैं भाई? तो दो आप लोग देखे थे कल। देखे यहाँ पे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कि सेंटेंस में दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है, चलिए आप ये सब कल समझ पाए थे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ एग्जांपल्स देखे थे। यहाँ पे आपको समझाया गया था सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ये सारा कुछ। इसके बाद आप इससे भी आगे बढ़े थे। फिर हम लोग समझे थे सेंटेंस के सब्जेक्ट एंड इट्स पार्ट्स ना। सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट को समझे थे कि जो फर्स्ट सेंटेंस का, किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, जो हमें क्या बताता है, दैट टेल्स अस अबाउट हुम वी आर टॉकिंग अबाउट ना, मतलब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात करेंगे उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, या फिर उसको शॉर्ट में कह सकते हैं डूअर ऑफ द एक्शन। समझ में आ रही बात, डूअर ऑफ द एक्शन। ये हम लोग कल की वीडियो में समझ पाए, यानी कि इसके पहले वाले पार्ट में, पार्ट 1 में। क्लियर? अब आगे देखो, इसके बाद आपको बताया गया था ट्रिक्स फॉर फाइंडिंग सब्जेक्ट पता करने का ट्रिक भी बताया गया था। जो ये बताया थे कि किसी भी सेंटेंस में जब वर्ब आपको मिल जाए, आप पहले सेंटेंस को देखो, उस सेंटेंस में वर्ब को पहचानो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, क्या है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है ना, या फिर कोई मेन वर्ब हो। तो ये ध्यान देना है कि चाहे वो हेल्पिंग हो या मेन वर्ब हो, ठीक है, कोई से दिक्कत नहीं है, मेन हो या हेल्पिंग, बट वर्ब होना चाहिए उसमें। जहां पे वर्ब मिल जाता है आपको, उस सेंटेंस को आप क्या कहते हैं, वहीं से मेन वर्ब से पहले वाले पार्ट को, या सब ये वर्ब, दोनों वर्ब, ठीक है ना, इस वर्ब से पहले, चाहे वो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, उसके पहले का जो हिस्सा है ना, वो सारा सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे देखें यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके पहले का हमारा ही था सब्जेक्ट। ऐसे करके आपको ये बताया गया था। फिर सब्जेक्ट के पार्ट्स बताया गया कि सब्जेक्ट के भी पार्ट्स दो होते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड। क्वालिफायर किसको बोलते हैं, जो क्वालिफाई करता है हेड वर्ड या मेन वर्ड को, ठीक है ना। फिर क्वालिफायर को तीन पार्ट में बांटे, डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। इसके भी हम लोग डिफिनेशन समझे थे कल, और एक कुछ एग्जांपल्स भी समझ पाए थे कल के वीडियो में। ये सारा कुछ हम लोग कल के वीडियो में देख लिए थे। आज हम लोग चलते हैं दोस्तों। हाँ, एक आखिरी में आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट जब होगा तो सब्जेक्ट दो तरह के हो सकते हैं। सब्जेक्ट क्या क्या सब्जेक्ट का काम करेंगे, कौन कौन सा चीज? तो सब्जेक्ट के काम करने वाले में है एक जेरंड है, जो सब्जेक्ट का काम करता है, जिसमें आपको बताया था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहेगा। और एक होता है इन्फिनेटिव, जिसमें टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट का काम करने वाले हैं ये सब। तो ये सारी बात हम लोग कल की वीडियो में कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों, आज के इस पार्ट में हमारा है प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट एंड इट्स पार्ट। समझ में आ रही बात, प्रेडिकेट और उसके पार्ट्स के बारे में आज हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज प्रेडिकेट एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है, चलिए तो समझते हैं। क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या है? तो आप देख रहे हैं दोस्तों, सामने लिखा हुआ है कि द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस, ठीक है, टेल्स अस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज नोन एज प्रेडिकेट। यानी कि किसी भी सेंटेंस का दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट, जो हमें यह बताता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बारे में हम क्या कर रहे हैं। एक बार फिर से सुनेंगे, सेकेंड पार्ट यानी किसी भी सेंटेंस का सेकेंड पार्ट, दूसरा पार्ट, जो हमें यह बताता है कि हम सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं, व्हाट वी आर टॉकिंग ना। देखिए यहाँ पे व्हाट वी आर टॉकिंग, यानी हम लोग उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं ना, इस चीज को बताने वाले पार्ट को हम प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने बोला, अगर देखो सपोज कर लो, मैं बोला आपको क्या कि राज इज अ बैड बॉय, तो यहाँ पे ये सब, इसमें पहले हम ये पहचानने की कोशिश करेंगे
कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट कौन है ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं राज की, यानी कि हमारा राज जो है सो क्या हो गया दोस्तों, तो राज हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया राज। ठीक है, राज हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इस सब्जेक्ट के बारे में यानी कि राज के बारे में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, राज के बारे में इस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है। तो राज के बारे में बोल रहा है कि वो जो राज है ना एक बैड बॉय है, एक गंदा लड़का है, बदमाश लड़का है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। यानी कि प्रेडिकेट हम उसी को कहेंगे जो सब्जेक्ट के बारे में ये बताए कि सब्जेक्ट कौन है, क्या है, कैसा है, कुछ भी जो सब्जेक्ट के ही बारे में कुछ बताएगा ना उसी को हम प्रेडिकेट कहते हैं दोस्तों। क्लियर। चलिए अगला देखिए, दूसरा, इसी का दूसरा एक और डेफिनेशन दिया हुआ है और करके। ठीक है, वो और करके डेफिनेशन ये है क्या, और में है कि देखो प्रेडिकेट इज दैट पार्ट, ठीक है, दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यहां भी लिखा हुआ है कि भाई प्रेडिकेट वह सेंटेंस का वह पार्ट होता है प्रेडिकेट जो हमें सब्जेक्ट के ही बारे में कुछ बताता है, समथिंग, यानी कि कुछ न कुछ बोलेगा, बताएगा। वो किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, यानी सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करेगा। सब्जेक्ट कौन है, क्या है, कैसा है, सब कुछ जो एक्सप्लेन करे, जिससे हमें ये पता चले सब्जेक्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, उस पार्ट को हम लोग प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। उसके अलावा एक और दिया हुआ है, इसका डेफिनेशन क्या है देखिए, प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स अस, जो कि हमें कहता है क्या, व्हाट सब्जेक्ट इज, यानी सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, या फिर व्हाट सब्जेक्ट डज, या फिर सब्जेक्ट क्या करता है। प्रेडिकेट सब किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या है या फिर सब्जेक्ट क्या करता है। ठीक है, उसे हम लोग सब प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्लियर। चलिए अगला है, उसका कुछ एग्जाम्पल है, सामने देखिए, आप ध्यान से देखेंगे। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स में समझ लेते हैं थोड़ा सा। माई फ्रेंड इज अ डांसर। अब इसमें देखिए दोस्तों, माई फ्रेंड इज अ डांसर, इसमें किसकी बात हो रही है, तो इसमें आपका होगा आंसर कि इसमें हम बात कर रहे हैं माई फ्रेंड का। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, माई फ्रेंड का, अपने दोस्त का। तो ये जो माई फ्रेंड है दोस्तों, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब वो अपने दोस्त के बारे में क्या बता रहे हैं, माई फ्रेंड के बारे में क्या बोला जा रहा है, तो आपका आंसर होगा कि माई फ्रेंड के बारे में ये बता रहे हैं कि जो मेरा दोस्त है वो क्या है, तो मेरा दोस्त जो है दोस्तों वह एक डॉक्टर है, इज अ डॉक्टर। यानी हम अपने दोस्त के बारे में बता रहे हैं, है ना, कि व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज अ डॉक्टर, यानी वो सब्जेक्ट क्या है, एक डॉक्टर है। तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट के ही बारे में तो बोल रहा है कि भाई सब्जेक्ट ही क्या है, डॉक्टर है। क्लियर। तो प्रेडिकेट उसी पार्ट को कहेंगे जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन दे, बताए हमें। क्लियर होगी बात आप लोग को। चलिए नेक्स्ट है, द कैटल आर ग्राजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे द कैटल, यानी कि कैटल की बात करें, गाय के झुंड या जानवरों के झुंड को बोल सकते हैं ना, द कैटल। ठीक है, आर ग्राजिंग, चर रहे हैं, कहाँ पे, इन द फील्ड। तो हम उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट के बारे में ये बोला जा रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वह जो सब्जेक्ट हमारा है वो चर रहा है, कहाँ पे, खेत में, खेत में चरने का काम कर रहा है। ठीक है, इसे हम प्रेडिकेट के नाम से जानेंगे। और भी है, आगे देखिए सेंटेंस, आई एम गोइंग टू कॉलेज। इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया भाई, तो आई हो गया। आपको एक बात और बताया था सब्जेक्ट पहचानने का नियम, कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में आपको अगर मिल जाए लगा हुआ क्या, कोई भी वर्ब देखना है, चाहे वो वर्ब हेल्पिंग हो, एच भी हो या फिर एम भी हो, ठीक है ना, उस वर्ब से पहले का जो हिस्सा है, इस वर्ब से पहले इधर का जो पार्ट होगा उस पार्ट को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एम हमारा एच भी है, एच भी हेल्पिंग वर्ब। अब इससे पहले हमारा आई दिया हुआ है, यानी आई हमारा क्या होगा दोस्तों, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। और इस सब्जेक्ट, अब एक तो ये तरीका हो गया, दूसरी तरीका ये कि हम ये क्वेश्चन करेंगे कि भाई कौन है सब्जेक्ट, हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन जा रहा है कॉलेज, कॉलेज जाने की बात, तो कौन जा रहा है कॉलेज, तो आई जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। इसलिए इसको भी आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। सब्जेक्ट पता करने का ये दो तरीके हो गए।
और बाकी जो बच गए एम से लेकर यहाँ तक, यानी हेल्पिंग वर्ब से लेकर के पूरा लास्ट तक, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि ये पूरा सभी मिलकर उसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ न कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वह सब्जेक्ट कौन है, क्या है, या फिर क्या कर रहा है। क्लियर? चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्या है। यू आर टॉकिंग, ठीक है, तुम बात कर रहे हो या फिर आप बात कर रहे हैं। तो फिर देखो इसमें हम किसकी बात हो रही है, कौन बात कर रहा है, तो यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर टॉकिंग प्रेडिकेट हो गया। ये तो बिल्कुल इजी है, समझ में आ रही होगी सबको। नेक्स्ट सेंटेंस है अगला एग्जांपल, और द ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी। ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी, तो हु डज या हु टोल्ड मी, किसने कहा मुझसे। हु से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हु, तो हु का जो आंसर है वो भी सब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट पहचाने का तरीका बहुत सारा है दोस्तों। हु यानी कि ग्रैंडफादर, किसने कहा मुझसे, कहा नहीं, तो मेरे ग्रैंडफादर, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ग्रैंडफादर क्या हो गया, तो ग्रैंडफादर एक सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। क्लियर? टोल्ड मी अ स्टोरी, अब टोल्ड से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया ये, तो यहाँ तक ये जो है से एक प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, अब अगला है क्या, ट्रिक ऑफ फाइंडिंग प्रेडिकेट। देखो प्रेडिकेट फाइंड करने का ट्रिक क्या है, इसका भी ट्रिक है आपके सामने। वो ट्रिक है, देखिए दोस्तों, कि किसी भी सेंटेंस में यदि आपको मिलेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना, इज इक्वल टू प्रेडिकेट। यानी कि सब मिलाकर, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो या फिर ऑब्जेक्ट हो या कोई अदर वर्ड हो, सब हो जाते हैं प्रेडिकेट। यानी कि आपको ध्यान देना है वर्ब से, मैंने जैसे भी आपको बताया ना, वर्ब चाहे वो मेन वर्ब हो, किसी से, जैसे अगर कोई टेंस का इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है ना, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस लिखा होगा दोस्तों, तो वहां पे आपको तो ये क्या बोलते हैं, उस जगह पे उस सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब तो होता नहीं है। जैसे मैं लिखूं राजेश गोज टू कॉलेज, तो जब ये बात लिखा गया दोस्तों, देखो इसमें कहीं पे है क्या, हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहा है, तो आपका आंसर होगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, बट यहाँ पे एक मेन वर्ब है। गोज क्या है, ये एम भी है, इट मीन्स मेन वर्ब है, ठीक है ना, तो ये मेन वर्ब का आप यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये मेन वर्ब आप समझ सकते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि चाहे वो कोई वर्ब हो, वर्ब से इधर की पार्ट, देखिए वर्ब से इधर वाला जो पार्ट है वो सब प्रेडिकेट है, ये सब क्या है, प्रेडिकेट है। और वर्ब से पहले का जो पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, वो पार्ट जो वर्ब से पहले लिखा गया है, यानी कि इधर, इसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। ये बार बार आपसे बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ ताकि आप समझ पाए, क्लियर कर पाए, ठीक है। चलिए आगे, तो ये हो गया हमारा ट्रिक, याद रखेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, इन सब में से कोई हो तो सब प्रेडिकेट ही कहलाएंगे। अगला क्या है, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। देखिए पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट क्या होता है, कितने पार्ट्स होते हैं प्रेडिकेट के, तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में कि देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। कौन कौन, तो एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसा कि अभी आप लोग ऊपर देखे थे, ऊपर यहाँ पे देखे थे ना पहचानने वाला में, हेल्पिंग वर्ब यानी क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये तो वर्ब ही का काम कर रहा है ना। चलिए ये वर्ब का ही तो काम करेगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी। तो ये जो है सो हेल्पिंग वर्ब क्या करेगा, वर्ब का काम करेगा। मेन हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, ये बिल्कुल ही वर्ब हो गया, एक पार्ट यहाँ पे, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, दूसरा पार्ट, और इधर अदर वर्ड में कॉम्प्लीमेंट हो सकता है अदर वर्ड के रूप में, ठीक है। तो ये यही तीन पार्ट होते हैं जो यहाँ पे आपका सारा अच्छे से चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब दोस्तों देखेंगे तो वर्ब भी 2 तरह का होता है, आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कौन कौन, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। वर्ब 2 तरह के, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट भी 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में दोस्तों क्या होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आप देख रहे हैं सामने, आपके सामने लिखा हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग होता है। कौन सा होता है भाई, नॉन लिविंग थिंग। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग होते हैं, लिविंग, सजीव, है ना, जो कि ये सामने आपका लिखा हुआ भी है नोट्स में। ये दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना, और डिस्क्रिप्शन में
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। किस चीज का? टेलीग्राम चैनल का। दोस्तों आप से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और उस टेलीग्राम चैनल पे इसलिए ज्वाइन करना है ताकि ये सारा पीडीएफ जो आपके सामने भी पढ़ रहे हैं आप, ये सब कुछ आपको मटेरियल ऐसे का ऐसे ही आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप इस पूरे नोट्स को अच्छे से देख सकें, या फिर चाहे तो इसको डाउनलोड कर सके, पढ़ सके। ठीक है, इसलिए प्लीज आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए ओके आगे। तो यहां तक की बात समझ में आ गया दोस्तों। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? नॉन लिविंग, और इनडायरेक्ट होता है लिविंग। सब्जेक्ट, इसके बाद हो गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की जब बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट भी दो तरह का होता है दोस्तों। देखिए कॉम्प्लीमेंट भी कितने तरह के होते हैं? दो तरह से होते हैं। ठीक है ना, पहला है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो कुछ न कुछ सब्जेक्ट के बारे में बोलेगा, सब्जेक्ट के ही बारे में कुछ बताने की कोशिश करेगा, सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है ना, बोलेगा ना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? किसमें सब्जेक्ट के बारे में बोला जाएगा, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया दोस्तों कि वो पार्ट या वो हिस्सा जिसमें ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बोला जाता है, ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बोले वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोले वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वो विशेष आगे देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से, हमें समझ में ज्यादा अच्छा से आएगा। देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, चलो अभी यहीं पे दिखाता हूं। एग्जांपल लिखा हुआ है माई ब्रदर्स रीड द न्यूज़पेपर्स, मतलब मेरे भाई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, किसकी बात हो रहा है? तो मेरे भाइयों की बात हो रही है, माई ब्रदर्स। ठीक है ना, तो ये हमारा माई ब्रदर जो हो गया सो क्या हो गया? तो माई ब्रदर हमारा सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। क्या हो गया? माई ब्रदर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, है ना। और ये सब्जेक्ट क्या कर रहा है? तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, न्यूज, रीड द न्यूज़पेपर। तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट माई ब्रदर और प्रेडिकेट द न्यूज़पेपर। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें एक और बात समझना है कि अब ये जो प्रेडिकेट के पार्ट्स होते हैं, इसमें देखो वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें पहचानिए कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, कॉम्प्लीमेंट कौन है। तो देखो यहाँ पे बाय माई ब्रदर ये तो सब्जेक्ट है, इसमें तो बातचीत नहीं। रीड, यहाँ पे जो रीड है दोस्तों ये हमारा वर्ब हो गया। क्या हो गया? ये वर्ब। द न्यूज़पेपर क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया जी। और ये ऑब्जेक्ट हुआ तो कैसा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो देखो द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर जो है लिविंग है या नॉन लिविंग? तो आपका आंसर होगा कि न्यूज़पेपर तो नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग थिंग है। और जब ये नॉन लिविंग है तो इसके आधार पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, नॉन लिविंग हो गया। इसका मतलब ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रही है? चलिए आशा करता हूं आप सबको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है ना, तो ये जो हो गया हमारा न्यूज़पेपर, वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग है दोस्तों। और नॉन लिविंग थिंग होने के कारण ये हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कैसा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है ना। और अगर यही होता हमारा, जैसे देखिए आगे इसका अगला एग्जांपल देखिए, समझ में आएगा आपको। ही फेल्ट, तो ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि उसके बाद जो वर्ब हमारा दिया हुआ है फेल्ट, ये हमारा तो वर्ब है। और वर्ब से पहले यानी इधर वाला ही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ही हमारा क्या हो गया दोस्तों? ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब फेल्ट से लेकर इधर प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट। ये समझ में आ रही है ना, फेल्ट के इधर बाकी जितना भी सब प्रेडिकेट है। लेकिन अब उसमें देखो, समझो बात, ये जो फेल्ट से लेकर यहाँ तक की बात करें तो फेल्ट हमारा देखो पार्ट है वर्ब का, यानी प्रेडिकेट में से कौन सा पार्ट? तो वर्ब वाला पार्ट हो गया। हिमसेल्फ, ये हिमसेल्फ किसके लिए लगा है? लिविंग थिंग के लिए या नॉन लिविंग के लिए? तो आपका आंसर होगा कि ये तो लिविंग के लिए लगा है ना। और जब ये लिविंग के लिए लग गया है दोस्तों, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या इनडायरेक्ट? तो इसका आंसर होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। और ये टायर्ड हो गया कॉम्प्लीमेंट। टायर्ड क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। ठीक, क्योंकि वो सब्जेक्ट के बारे में ये बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या हो गया, तो सब्जेक्ट भाई बता रहा है कि सब्जेक्ट थक चुका है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखिए दोस्तों, एक एक करके सभी चीजों का डेफिनेशन भी है।
चलिए आगे समझते हैं क्या है कैसा है। आगे है वर्ब। अब समझिए व्हाट इज वर्ब। वर्ब क्या होता है इसका भी डेफिनेशन थोड़ा समझ लें, क्योंकि यहाँ पे बार बार वर्ब की बात हो रही थी इसलिए। तो अ वर्ड विच शोज एन एक्शन इज कॉल्ड या इज नोन एज वर्ब। एक ऐसा शब्द जो कोई ना कोई एक्शन शो करता है, काम, उसी को हम वर्ब बोलते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग, तो यहाँ पे ये एम गोइंग दोनों ही वर्ब हैं, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है, ठीक है। ही इज डांसिंग, तो यहाँ भी ये जो इज डांसिंग है ये भी एक वर्ब हो गया। दे आर टॉकिंग, ये भी वर्ब हो गया, क्योंकि ये सभी एक्शन शो कर रहे हैं। ऊपर वाला है गोइंग, जाने का एक्शन शो कर रहा है कि जा रहा है कोई, ठीक है ना। दूसरा है डांसिंग, यानी डांस कर रहा है, ये बता रहा है। और तीसरा है दोस्तों टॉकिंग, बात कर रहा है, ये बता रहा है कोई ना कोई एक्शन की ही बात कर रहा है, इसलिए वो हमारा वर्ब हो गया। अगला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इससे समझ लेते हैं, आइए। देखिए बोल रहा है ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस द ऑब्जेक्ट इज हैविंग समथिंग डन टू इट, यानी कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसपे काम कुछ होता है। यानी ऑब्जेक्ट उस पार्ट को कहते हैं जिस पार्ट पे काम किया जा रहा है, यानी जो भी एक्शन हो रहा है ना, एक्शन, काम, एक्शन जो हो रहा है उसका इफेक्ट दोस्तों, एक्शन का इफेक्ट जिस पे पड़ेगा उसका प्रभाव, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या समझ में आ रही है बात। जैसे मैं बोलूं रमेश या राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा राम इट्स अ मैंगो, इसमें क्या आपको दिख रहा है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो राम है ना भाई, राम जो है सो इट्स अ मैंगो, मतलब राम तो है सो आम खाया, और जब राम आम खाया तो उसका एक्शन है खाने का, ठीक। एक्शन क्या कर रहा है, वो खा रहा है, लेकिन अब उस एक्शन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस एक्शन का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आम पे। क्या पड़ रहा है आम पे प्रभाव, कि आम धीरे धीरे या तो कम हो रहा है खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इस पे प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यानी एक्शन इसी पे तो हो रहा है, सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है वो किस पे हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट पे ही काम हो रहा है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट पे ही सारा काम हो रहा है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट हो गया मैंगो। उसी प्रकार अब यहाँ पे देखिए आगे एक और इसका दिया हुआ है, इसी में आगे समझिएगा। डन टू इट के बाद क्या है अगला, कि दिस इज यूजुअली अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज टेलिंग अस दैट द वर्ब इज एक्टिंग ऑन। मतलब बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट एक या तो कोई एक्शन होता है, सॉरी नाउन होता है। ऑब्जेक्ट का काम या तो कोई नाउन कर सकता है, या तो कोई प्रोनाउन कर सकता है, ठीक है, या फिर कोई नाउन फ्रेज कर सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का काम, जिस तरह से सब्जेक्ट के जगह पे नाउन और फ्रेज, नाउन या प्रोनाउन आते हैं, वैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन या प्रोनाउन या फिर नाउन फ्रेज बनेगा, ठीक है। अब चलो देखो एग्जांपल, रोहन इज प्लेइंग फ्लूट, रोहन इज प्लेइंग द फ्लूट, द फ्लूट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसलिए, ठीक है। रोहन इज प्लेइंग द फ्लूट। अब देखो दोस्तों, तो यहाँ पे रोहन तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज प्लेइंग फ्लूट से हो गया हमारा प्रेडिकेट इधर, और अब इसमें समझो तो इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग हो गया मेन वर्ब, अब फ्लूट यहाँ पे क्या हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो एक्शन हो रहा है वो फ्लूट पे ही हो रहा है, इसी पे, इस पे ही काम हो रहा है, फ्लूट पे ना, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट अगला समझते हैं क्या है। देयर फ्रेंड्स हैव बीन फाइटिंग, उनके दोस्त क्या कर रहे हैं भाई, तो फाइटिंग कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं ना, तो फाइटिंग कर रहे हैं, तो इसमें देखो देयर फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, ठीक। हैव बीन ये हमारा वर्ब हो गया, और ये भी तो वर्ब ही है ना जी, और नहीं तो फिर ये कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक, कि भाई उसका वो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो सब्जेक्ट जो है सब फाइटिंग कर रहा है, ये हो गया। नेक्स्ट आगे चलिए, कॉम्प्लीमेंट क्या है उसका डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन है इन अ ग्रामर या इन ग्रामर अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इन ग्रामर अ कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, फ्रेज और क्लाउज, ठीक है, दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ वर्ब, सॉरी मीनिंग ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन। देखिए बोल रहा है क्या, समझेंगे बात को, कि इन ग्रामर अ कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, फ्रेज और क्लाउज, ठीक है, दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। यानी कि किसी भी ग्रामर के सेंटेंस में, ग्रामर का कोई भी सेंटेंस की बात कर लें, तो उस सेंटेंस में जो है दोस्तों
सो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट हम उस पार्ट को कहते हैं ना कॉम्प्लीमेंट, जो या तो कोई सब वर्ड होगा या तो कोई फ्रेज होगा या तो फिर कोई क्लॉज होगा, और वो क्या करेगा, ये बहुत आवश्यक होता है टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए, क्या पूरा करने के लिए, द मीनिंग ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, उस सेंटेंस में जो एक्सप्रेशन दिए हुए ना, उस एक्सप्रेशन के मीनिंग को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी होता है। चलिए देखिए अब कॉम्प्लीमेंट का, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि ऊपर अभी देखे थे, और एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, समझो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, एन एडजेक्टिव और अ नाउन दैट रीनेम्स और डिफाइन इन सम वेज द सब्जेक्ट, यानी बोल रहा है कि एक ऐसा एडजेक्टिव या ऐसा वर्ड जो क्या करता है, या तो सब्जेक्ट को रीनेम करता है या फिर उसको डिफाइन करता है, किसको, सब्जेक्ट को ही रीनेम करेगा या फिर उसे डिफाइन करेगा, उस पार्ट को, उस वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। दूसरा है फॉलो अ लिंकिंग वर्ब, इसके बाद ये भी है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब होता है वो तो किसी न किसी लिंकिंग वर्ब से वो कनेक्टेड होता है, लिंकिंग वर्ब को फॉलो करता है, ठीक है, विच लिंक्स इट टू द सब्जेक्ट, मतलब बोल रहा है कि जो कि लिंकिंग वर्ब क्या करेगा, तो उस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को उसी के सब्जेक्ट से उसको लिंक करेगा, जोड़ने का काम करेगा। जैसे एग्जांपल, जो इज अ लवर ऑफ बुक्स, इसमें क्या दोस्तों, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो है सो एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, जो एक सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो इज दिया हुआ है वो इज क्या हो गया, तो इज आपका होगा, इज एक वर्ब है, कैसा वर्ब, तो अ लिंकिंग वर्ब है ना, यही हो गया लिंकिंग वर्ब। और अ लवर है ना, लवर ऑफ बुक्स, बुक्स तो हो गया ऑब्जेक्ट, बुक्स हो गया क्या भाई, तो बुक्स हो गया ऑब्जेक्ट दोस्तों, ठीक है, और अ लवर जो हो गया ना, ये वाली बात हो गई कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के ही बारे में बोल रहा है, सब्जेक्ट क्या है, कौन है, तो सब्जेक्ट एक लवर है, किसी का, तो बुक का, ठीक है। चलो जी, जैसा कि यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ भी है, सब्जेक्ट हो गया जो, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया लवर, आपके सामने सब अलग अलग, देखो कितना अलग अलग, कितना मेहनत से नोट्स तैयार किया गया दोस्तों आपके लिए, ताकि आपको एक एक पॉइंट अपने आप बिल्कुल समझ में आ जाए। नेक्स्ट है मोहन्स न्यू बाइक इज ब्लू, मोहन का, तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होगा भाई, मोहन का बोल रहा है, मोहन के बारे में नहीं बोल रहे हैं, मोहन के बाइक के बारे में, किसकी बात हो रही है, जिसके बारे में हम बात करते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं, तो ये बाइक की बात कर रहे थे, इसलिए बाइक यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है जी, कौन है सब्जेक्ट, बाइक यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और जो है सो ब्लू, उस बाइक के बारे में क्या बता रहे हैं, तो उस बाइक के बारे में ये बता रहे हैं कि वो जो बाइक है बिल्कुल ब्लू कलर का है, उसके बारे में हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। बोल रहा है क्या, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, देखिए एन एडजेक्टिव, अ नाउन और अ फ्रेज दैट रीनेम्स और डिफाइन इन सम वे द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब नॉट द सब्जेक्ट, ठीक है जी, यानी कि हम सब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट उसको बोलेंगे जो या तो कोई नाउन होगा, कोई या तो वर्ड हो, नाउन होगा, या फिर कोई फ्रेज होगा, या फिर कोई एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, जो क्या करेगा, वो हमें उसको डिफाइन करने का काम करेगा या रिनेम करेगा, किसको, ऑब्जेक्ट को, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी ऑब्जेक्ट को, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को कोई भी तरीका से उसको डिफाइन करने की कोशिश करेगा, उसे ही हम कहते हैं क्या, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब भी आता है तो कोई ना कोई ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आता है, ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि देखो ट्रांजिटिव वर्ब होगा तभी वहां पे ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब होगा तभी वहां पे ऑब्जेक्ट होगा। ट्रांजिटिव वर्ब जैसे मैं बोलूं रानी लाप्स, अभी देखो ये रानी तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और लाफ क्या है, तो लाफ एक वर्ब है, लेकिन कैसा वर्ब है, ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव, तो आपका आंसर होगा दोस्तों इनट्रांजिटिव, कैसा है ये, इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है।
तो अब इसके साथ देखिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ में कभी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ ही नहीं सकता है। जब आएगा तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। और ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में अंतर क्या है? तो ट्रांजिटिव वर्ब हम उस वर्ब को बोलते हैं जिसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है सेंटेंस में, ठीक है, ऑब्जेक्ट आता है उसको हम लोग ट्रांजिटिव कहते हैं। जिसमें कोई ऑब्जेक्ट आता है उसको ट्रांजिटिव, और जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है उससे हम इंट्रांजिटिव कहते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अब इसका एग्जांपल देखिए, समझ में आ जाएगा और बेहतर तरीके से। दिया हुआ है आई फाउंड द गार्ड स्लीपिंग इन द बार, ठीक है, मतलब मैंने गार्ड को पाया। आई फाउंड, आई हो गया सब्जेक्ट, फाउंड हो गया वर्ब, और ये जो हो गया गार्ड ये हो गया ऑब्जेक्ट, द गार्ड ना, द गार्ड ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसको मैंने ये जो बोल रहा है स्लीपिंग इन द बार यानी सो रहा था। कौन सो रहा था? किसके बारे में बात कर रहे हैं? सो कौन रहा था? तो भाई गार्ड जो है ना वही तो सो रहा था, गार्ड ही तो सो रहा था बार में। तो मैंने पाया, किसको पाया? तो गार्ड को कहां पे? सोते हुए पाया बार में। तो ये इसके बारे में बात कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट का ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। समझ गए? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ फाउंड जो है ना, ये फाउंड हमारा कहाँ गया? ये फाउंड हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए इसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं थी ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आने का, यानी कोई चांस ही नहीं था कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ सकेगा। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला सेंटेंस है, इसी में देखिए क्या है अगला भाई। तो अगला सेंटेंस ये कहता है, समझिएगा, वी ऑल कंसिडर हर अनवर्दी ऑफ द पोजीशन, यानी हम लोग सभी उस व्यक्ति को, ठीक है ना, यानी उस लेडीज को या लड़की को, जो भी, हर मतलब कोई ना कोई फीमेल है, तो उसके बोल रहा है कि उस पोजीशन के लिए हम लोग उसे अनवर्दी समझते हैं। कंसिडर करना मतलब समझना या विचार करना। तो बोल रहा है हम लोग उसे उस पोजीशन के लिए, यानी कि किसी एक ऐसे पोजीशन पे उसको बैठाया गया जो पोजीशन पे उस बैठने योग्य नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग अनवर्दी कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो अनवर्दी है, अनवर्दी ऑफ द पोजीशन, किसके बारे में है? तो हर के बारे में, ये नहीं उसके, हम वो जो है लेडी उसकी बात हम करें, ऑब्जेक्ट की बात करें, इसलिए ये हमारा अनवर्दी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कैसा कॉम्प्लीमेंट? तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कैसा कॉम्प्लीमेंट? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट अगला है, आई फाउंड द गार्ड स्लीपिंग। आई फाउंड, मैंने पाया, क्या पाया? द गार्ड, इसको क्या पाए भाई? स्लीपिंग, सोते हुए। तो यहाँ पे जो स्लीपिंग है ये भी एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक, क्योंकि उस गार्ड के ही बारे में बोल रहा है कि मैंने गार्ड को पाया। कैसे भाई? तो गार्ड सो रहा था, सोते हुए पाया उसको, ठीक। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं। आशा करता हूं कि आप सबको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, कि आपसे एक बात और मैं बोल दूँ कि आपको मैंने अभी बताया कि अगर ये जो आपको मैं पढ़ाया इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो उस PDF को पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। इसी का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, और उस टेलीग्राम चैनल के लिंक को क्लिक करें और जाएं और उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें दोस्तों, ठीक है, ज्वाइन करें ताकि आप उस पर PDF नोटिफिकेशन, ठीक है ना, और भी अदर चीज़ें पा सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल भी वहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप जहाँ कहीं भी आप अपनी सुविधा देखें, आप अपनी सुविधा के अनुसार उससे ज्वाइन करें और आप क्या करें। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि टेलीग्राम को जरूर आप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको हमारे चैनल पे आने वाला हर एक वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन, प्लस में ये सारा PDF इतने अच्छे से बनाए हुए हैं, इस सारे PDFs आपको मिल सके, आप इसका लाभ उठा सके दोस्तों, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।